और अब बात करते हैं चीन और भारत की। सीमा विवाद के मुद्दे पर अब भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत फिर से शुरू हो रही है। 18 दिसंबर को बीजिंग में बातचीत के लिए एनएसए अजीत डोवल जा रहे हैं। इस दौरे के मायने क्या हैं, पहले ये रिपोर्ट। देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन जा रहे हैं। 18 दिसंबर को बीजिंग में वांग यी से बातचीत करेंगे। सीमा विवाद को लेकर ये 23वें दौर की बातचीत होगी। इसी साल अक्टूबर में रूस के कजान में ब्रिक्स बैठक के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले। सीमा पर सैनिकों की वापसी का काम शुरू हुआ और रिश्तों को धीरे धीरे सामान्य करने पर सहमति बनी। इसी के तहत सीमा विवाद पर बातचीत के लिए विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत भी अब शुरू हो रही है। विशेष नुमाइंदों की बैठक को लेकर तैयारियां हो रही हैं। हमने विदेश सचिव स्तर की बैठक को लेकर भी बात की है। जैसी ही बैठक होती है, हम अगले कदमों पर बातचीत करेंगे। अजीत डोभाल सीमा मुद्दे पर बातचीत के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि हैं, जबकि वांग यी वहां के विदेश मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हैं। बातचीत सीमा विवाद को सुलझाने के लिए होगी ताकि भारत चीन की सीमा पर शांति स्थिरता बनी रहे और ऐसा समाधान निकले जो दोनों पक्षों को मान्य हो। इससे पहले 22वें दौर की बातचीत 21 दिसंबर 2019 को हुई थी। इसमें सीमाओं पर सेनाओं के बेहतर संवाद, शांति स्थिरता, आपसी विश्वास बनाने के उपायों और दोनों को मान्य सीमा समाधान के रास्ते निकालने पर बात हुई थी। इसके ठीक पहले अक्टूबर 2019 में भारत के न्योते पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे। चेन्नई में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बातचीत हुई थी। इस तरह की प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करवाने पर भी तब बात हुई थी। लेकिन फिर सीमा पर झड़प में कई सैनिकों की जान गई और चीन की सेना तय जगह से कहीं आगे आकर बैठ गई। हर तरह की दो तरफा प्रक्रिया थम गई। अब कजान के बाद हालात बदले हैं तो स्थिति सामान्य होने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सीमा पर हालात बदले हैं और धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। क्या ऐसा वास्तविकता में हो रहा है? हमारे साथ हैं कूटनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चलानी। ब्रह्मा, अजीत डोभाल बीजिंग में हैं और कई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं एक के बाद एक। सीमा पर जो हालात सामान्य हुए हैं, इस दौरे से कितनी उम्मीदें हैं और कितना बड़ा कदम है ये नॉर्मलाइजेशन की ओर? नगमा, नॉर्मलाइजेशन तो अभी दूर है। जो बॉर्डर में सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज करने की एक कोशिश है, क्योंकि अक्टूबर में जब मोदी और शी जिनपिंग मिले थे, दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि जो ये मिलिट्री स्टैंड ऑफ है दोनों देशों के बीच, ये ख़त्म हो। तो उस अंडरस्टैंडिंग के बाद लद्दाख में जहाँ पर आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन चल रहे थे, जैसे तेमचोक में और देवसंग में, वहाँ पर ये कन्फ्रंटेशन ख़त्म हो गए। मगर जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है दोनों देशों के बीच, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये स्टैंड ऑफ लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश पूरे बॉर्डर पर है, क्योंकि इस समय अभी भी चीन की तरफ से 1.2 लाख सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं। तो इस स्टैंड ऑफ को ख़त्म करने के लिए अब कोशिश जारी है और जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, अंडरस्टैंडिंग को फ्लैश आउट करके और इसके जो लूज एंड्स हैं उनको टाई अप करना, ये अजीत डोभाल का टास्क है बीजिंग में। तो ये जो टास्क है, और इसके बाद जैसा आप कह रहे हैं कि अभी नॉर्मलाइजेशन जो है वो दूर की बात है, लेकिन एक एक करके काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं। पर चीन के साथ हमेशा बैक एंड फोर्थ रहा है और संभल कर आगे बढ़ने की बात रहती है। पर इस समय एक उम्मीद दिखती है भारत चीन के जो रिश्ते जिसमें काफ़ी संकट में रहे, उसको देखते हुए अब लगातार एक के बाद एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। आप ठीक कह रहे हैं नगमा, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और ये अच्छी बात है। मगर सबक चीन ने जो भारत को सिखाया है कई सालों से, 1962 से लेके अब तक,
वो सबक भारत को भूलना नहीं चाहिए। वो है कि जब भी मौका मिलता है चीन को, वो हमेशा एक सरप्राइज स्प्रिंग करता है भारत पर। जहाँ पर भी इसको ओपनिंग मिलती है तो वो इंक्रोच करता है भारत के टेरिटरी पर। जी। अब जो इंक्रोचमेंट्स किए थे चीन ने 2020 में, क्या उन एरिया से वो हट गया है पीछे? इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स भारत के लूज हो गए थे, क्या वो पेट्रोलिंग पॉइंट्स अब भारत ने दोबारा रीगेन किए हैं? इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। जी। मगर जो कुछ अभी तक हुआ है, जब से शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई थी, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक पॉजिटिव ट्रेंड है मेरे ख्याल से। क्योंकि इस ट्रेंड को आगे ले जाना, इसके लिए और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ज़रूरी है। जी। और जो कल बातचीत होगी अजीत डोवल और वांग यी के बीच, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। मगर इसके बाद भी और भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की ज़रूरत जी, पड़ेगी। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, कल की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन और भी कूटनीतिक कदमों की ज़रूरत है लगातार एक के बाद एक कि ये चीज़ें आगे इसी तरह से सकारात्मक बढ़ती रहें। धन्यवाद आपका ब्रह्मचलानी हमारे साथ जुड़ने के लिए।